हेलो दोस्तों। दोस्तों एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये व्लॉग मुख्यतः बना रहा हूँ मैं क्योंकि पिछले व्लॉग में मेरे पास एक दो कमेंट आए थे कि हमारी बाइक गर्म होती है, मतलब हीटिंग प्रॉब्लम है बाइक में, मतलब नई बाइक है और फिर भी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है ना। तो उसका कोई सॉल्यूशन या कारण है, बताओ आप, है ना। तो उसका कारण और सॉल्यूशन दोनों इस वीडियो में बताऊंगा मैं। और अभी मैं जा रहा हूँ वही ड्यूटी पर और मैं अभी चल चुका हूँ लगभग 80 किलोमीटर, है ना। लेकिन फिर भी मेरी बाइक गर्म नहीं हुई है, देख लो अभी भी इंजन हीट नहीं हुआ है। अब देखो मैं यहाँ हाईवे पर ही खड़ा हूँ और लगभग 80 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं और आराम से देखो हाथ लगा रहा हूँ मैं, है ना। फिर भी अपनी बाइक का इंजन है ना बिल्कुल गर्म नहीं हुआ है। तो भाई दोस्तों, बाइक का इंजन गर्म होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपका ऑयल इंजन ठीक नहीं है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है और आपने बहुत तेज गति से चलाया है, आपने उस बाइक को लोड में चलाया है और कूलिंग सिस्टम है बाइक का वो सही नहीं है। कूलेंट तो वैसे फोर व्हीलर में डलता है लेकिन इसमें एयर फिल्टर सही नहीं है ना। तो या आपके इंजन में कोई गड़बड़ हो सकती है, पिस्टन के इंजन को रगड़ खा के चल रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसमें। देखो सबसे पहले तो नई बाइक है ना, उसको सही कंडीशन में चलाना, है ना। कंडीशन का मतलब है कि सही स्पीड में चलाना, ओवर स्पीड में और लो स्पीड में नहीं चलाना है बाइक को कभी भी, है ना। जो बाइक की जो स्पीड है गियर के हिसाब से, गियर शिफ्टिंग के हिसाब से, उस हिसाब से स्पीड रखनी है। मतलब आप अगर बाइक को मतलब 50 से 60 के बीच में चलाओगे तो बाइक का इंजन एकदम सही चलेगा। और बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे अपन 80 90 100 तक चलाएंगे तो भी बाइक का इंजन गर्म होगा, है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, है ना। आपको एक बार चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो बाइक स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। अब जैसे ही ये ब्रेकर आ रहा है ना, अब ब्रेकर पर 5वें गियर में है, देख लो बाइक, है ना। अब मैं चौथे में अभी उठा लिया, मैं चौथे में उठा रहा हूँ इसको। अभी ये दब रही है बाइक, देखो, है ना। ऐसे दबनी नहीं चाहिए, ये तीसरे में उठती ना अभी तो आराम से देखो अभी ये फ्री हुआ ना इंजन, थोड़ा सा अब दब के नहीं चलाना। तो इस प्रकार से बाइक को दबाना नहीं है, मतलब गियर शिफ्टिंग में। दूसरा है कारण आपके टायर प्रेशर, मतलब टायरों में अगर प्रेशर कंपनी जो क्लेम करती है कि इतनी हवा होनी चाहिए टायर में, है ना, उस हिसाब से अगर टायरों में हवा नहीं है तो आपके बाइक के इंजन पर लोड पड़ता है। और अगर कम हवा रहेगी तो लोड पड़ता है, एवरेज भी कम होता है और बाइक हीट भी हो सकती है। और हवा मतलब जब भी आप आते जाते हो तो पेट्रोल तो डलवाते हो, उस समय आप आसानी से देखो ये हवा फ्री रहती है हमेशा पेट्रोल पंप पर। फ्री सुविधा है, मतलब ये सुविधाएं होती है ना पेट्रोल पंप पर, ये पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा आपको फ्री दी गई है हवा की, टॉयलेट की, यहाँ पे पानी की, ये देखो, है ना। तो इनमें से हवा आप फ्री में डाल सकते हो। तो पेट्रोल जब भी डलवाने आए ना तो अपने टायरों की हवा चेक कर लें और उस समय आप उसमें हवा रिफिल कर लें तो आपका बाइक का एवरेज भी सही रहेगा और इसमें आपकी बाइक का इंजन गर्म भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि हवा जब अपन कम रखते हैं टायरों में तो बाइक पर प्रेशर पड़ता है ना, लोड पड़ता है ना। और लोड पड़ते ही क्या होता है, बाइक का इंजन थोड़ा गर्म होता है, मतलब। तो हवा सही रहेगी तो बाइक भी सही चलेगी, आपका बाइक का इंजन गर्म नहीं होगा। भाई मैं हाईवे पर चलता भी जा रहा हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता भी जा रहा हूँ और सर्दी भी है। तो तीसरा कारण है मौसम, सर्दी है ना, तो सर्दियों में इंजन कम गर्म होता है ना, हीट प्रॉब्लम कम होती है। लेकिन गर्मियों में अगर अपन चलते हैं तो हीटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है ना। तो बाइक को रोक रोक कर चलना है। जैसे मैं 80 किलोमीटर आ गया मान लो अभी, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 जगह स्टॉप किया मैंने, अभी यहाँ पर और एक पहले 40 किलोमीटर पर। और बाइक को ज़्यादा खींचा भी नहीं है और हिसाब से चलाया। लेकिन अगर मैं रेगुलर 80 किलोमीटर चलाता और खींच के चलाता तो बाइक का इंजन हीट होता, श्योर है ये। तो ये भी ध्यान रखना, अगर लंबी दूरी में चलते हैं तो बाइक को रोक रोक कर चलना है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, बाइक को, है ना, ज़्यादा लंबी दूरी में चलते हो ना तो रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। चौथा कारण हो सकता है भाई आपकी बाइक है ना, मतलब कैपेसिटी इसकी एक निश्चित वजन ले जाने की है ना। जैसे 2 सवारी इसके लिए सही है, मतलब बाइक के लिए, लेकिन लोग क्या करते हैं 3-3 सवारी तक बैठा ले जाते हैं। तो हीट करेगा इंजन, श्योर है, क्योंकि अगर क्षमता से ज़्यादा इंजन वजन उठाएगा तो वो तो हीट करेगा। तो शुरुआत में बाइक को हमेशा जो उपयुक्त वजन है
उसी में चलाना है अपने को। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है, तो बाइक आपकी हीट नहीं करेगी, है ना। एक भाई अपने को ये ध्यान रखना है कि बाइक की सर्विस भी टाइम टू टाइम करानी है ना। अगर बाइक सर्विस मांग रही है और आप सर्विस ही नहीं करा रहे हो ना, तो बाइक हीट होगी ज़रूर, है ना। तो भाई दोस्तों कुल मिला के बात यही है, अगर आपकी बाइक हीट करती है, इंजन हीट करता है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है भाई, है ना। और इस प्रकार से मतलब आप अपनी बाइक को हीट होने से बचा सकते हो। ये मैं कोई मैकेनिक तो हूँ नहीं, लेकिन जो चीज़ें मैंने फील की है ना, वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश की है मैंने। इसमें आपका कुछ व्यू अलग भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो मैंने फील किया है वो बताने की कोशिश की है आपको। तो इन बातों का अगर कुल मिला के आप ध्यान रखोगे, जैसे बाइक को एक तो ओवर स्पीड में नहीं चलाना है, दबाना नहीं है, और एक बाइक में ऑयल प्रॉपर सही तरीके से होना चाहिए, सर्विसिंग टाइम पर होनी चाहिए, है ना। और गियर शिफ्टिंग के समय बाइक को दबाना नहीं है ना। टायरों में प्रेशर हवा सही होनी चाहिए, मतलब, है ना। तो मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना अपन, तो बाइक अपनी कभी भी हीट नहीं करेगी। और थोड़ी गर्मी है, लंबे रूट में चल रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट देना भी ज़रूरी है ना, नहीं तो फिर बाइक आपकी हीट करेगी। मतलब कुल मिला के इंजन दबना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे दी एंड। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको, कुछ जानकारी मिली होगी, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार। और ये देख लो अपनी बाइक। तो ओके दोस्तों, बाय बाय।